कुछ जेड स्क्रॉल को धीरे से उठाकर ज्योति ने अपनी समझ उनमें डुबो दी। ये जेड स्क्रॉल साधना तकनीकों का संग्रह नहीं थे, बल्कि साधना के दौरान प्राप्त अनौपचारिक नोट्स और अंतर्दृष्टियां थीं, जो सभी प्राचीन महान महारानी द्वारा लिखी गई थीं। प्राचीन महान महारानी ने अपने जीवन के प्रथम भाग की साधना प्रक्रिया के एक बड़े भाग का वर्णन जेड स्क्रॉल में किया है। साथ ही उन नियमों का भी वर्णन किया है जिनके बारे में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते समय जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि कई बातें समझी जा सकती थीं, लेकिन समझाई नहीं जा सकती थीं, लेकिन पूर्वजों के अनुभवों को सामने रखकर बहुत से लोग कम भटकाव कर सकते थे, खासकर जब ज्योति प्राचीन महान महारानी की तरह थीं। उन दोनों की स्वाभाविक रूप से अंत्येष्टि रेखाएं थीं, इसलिए दोनों को साधना करते समय कुछ समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये चीजें ज्योति के लिए बहुत मूल्यवान थीं। ज्योति लगातार 10 से ज्यादा जेड स्क्रॉल पलट रही थी। उसका सीना धीरे धीरे धड़क रहा था, क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन था। जेड स्क्रॉल में लिखे शब्द नाजुक लेकिन मजबूत थे। जाहिर है ये महान महारानी द्वारा लिखे गए थे। वरुण भगवान के शब्दों की तुलना में प्राचीन महान महारानी के शब्द ज्यादा साफ सुथरे थे, इसलिए ज्योति उन्हें ज्यादा तेजी से पढ़ सकता था। जेड स्क्रॉल पढ़ते समय ज्योति ने पाया कि एक साधना तकनीक महान महारानी हृदय सूत्र का बहुत उल्लेख किया गया था। ये साधना तकनीक प्राचीन महान महारानी के जीवन पर्यंत साथ रही थी। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र। ज्योति ने भौहें चढ़ाईं। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने किताबों की अलमारी के कोने पर रखे एक डिब्बे पर नजर डाली। ये डिब्बा लकड़ी का था, लेकिन किसी कॉस्मेटिक डिब्बे से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। ज्योति ने उसे धीरे से खोला। लकड़ी के बक्से में एक नीली सफेद रंग की प्राचीन पुस्तक थी। ये प्राचीन पुस्तक वरुण भगवान द्वारा छोड़ी गई हस्तलिखित पुस्तक जैसी ही थी। ये सिकाडा के पंखों जितनी पतली थी, लेकिन धातु जैसी लग रही थी। प्राचीन पुस्तक को खोलने पर पहले पृष्ठ पर एक परिचय था, जिसमें प्राचीन पुस्तक की उत्पत्ति का वर्णन था। जब आदि ब्रह्मांड की रचना हुई तो उसने 12 स्वर्गों को जन्म दिया। ये शक्तिशाली आदिम आकृतियां थीं, जिन्होंने प्राकृतिक नियमों की गहरी समझ हासिल की और धीरे धीरे मार्शल आर्ट की विरासत स्थापित की। अंतिम मार्शल आर्ट विरासतों को 12 एम्पायरियन स्वर्गों के योद्धाओं द्वारा दिव्य कैनन के रूप में माना जाता था, जो सर्वोच्च तकनीकें थीं जो स्वर्गीय दाव के करीब पहुंचती थीं। शायद ये कुछ हद तक नियति ही थी कि प्राकृतिक नियमों का एक विशेष नियम था, जो केवल एक दिव्य कैनन को ही स्वर्गीय दाव तक पहुंचने की अनुमति देता था। इतिहास की लंबी नदी के बाद 12 एम्पायरियन स्वर्गों के दिव्य सम्राटों में से प्रत्येक के पास एक दिव्य कैनन था, और यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग के स्वामित्व वाला दिव्य कैनन यांग भगवान मैनुअल था। वरुण भगवान यांग देवता के स्वर्ग से आया था, इसलिए उसने यांग भगवान मैनुअल के पहले खंड की साधना की थी। उसकी मार्शल आर्ट भी यांग भगवान मैनुअल से आई थी। यांग ईश्वर नियमावली शुद्ध यांग नियमों की साधना के लिए सर्वोच्च दिव्य सिद्धांत थी। यहां तक कि स्वयं वरुण भगवान भी यांग ईश्वर नियमावली की समझ प्राप्त करने में अत्यंत सीमित थे। जहां तक प्राचीन महान महारानी का प्रश्न है, उनके पास प्राकृतिक यिन शिरोबिंदु थे, इसलिए उन्होंने जिन साधना तकनीकों का अभ्यास किया वे सभी शुद्ध यिन साधना तकनीकें थीं। चाहे यांग गॉड मैनुअल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो इसे विकसित करने में असमर्थ थी। हालांकि शायद प्राचीन महान महारानी की मृत्यु नियति में नहीं लिखी थी। वरुण भगवान का जन्म बड़े भाग्य से हुआ था, इसीलिए 12 स्वर्गों में यांग देव नियमावली की साधना के अलावा उन्होंने एक रहस्यमय क्षेत्र अभियान में 9 अधोलोक पवित्र नियमावली की एक अवशेष प्रति भी प्राप्त की थी, और 9 निचले पवित्र मैनुअल शुद्ध यिन कानूनों की खेती के लिए एक सर्वोच्च तकनीक बन गया। अतीत में हालांकि वरुण भगवान ने 9 निम्न पवित्र मैनुअल प्राप्त किया था, वो इसे साधना नहीं कर सका क्योंकि उसने शुद्ध यांग साधना तकनीकों की साधना की थी और उसके शरीर की युआन क्यूई शुद्ध यांग की थी। ये तभी बदला जब वो स्वर्गयुग जगत की दुनिया में आया और प्राचीन महान महारानी से मिला। दोनों में प्रेम हो गया। हालांकि वरुण भगवान प्राचीन महान महारानी का दाव साथी था, वो उसका स्वामी भी था। वरुण भगवान ने प्राचीन महान महारानी को 9 निचले पवित्र मैनुअल सौंप दिया। हालांकि वरुण भगवान को शायद ये एहसास नहीं हुआ कि उसने अनजाने में एक वास्तविक अद्वितीय प्रतिभा की उपलब्धि की अनुमति दी थी। जब वो और प्राचीन महान महारानी युगल साधना में थे, तो प्राचीन महान महारानी यांग देव युआन क्यू को परिशोधित करती थी, जो वरुण भगवान ने शुद्ध यांग मैनुअल की साधना से प्राप्त किया था। हालांकि वो अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई शिरोबिंदुओं को ऊपर नहीं जोड़ पा रही थीं, फिर भी उनका धीरे धीरे उपचार हो रहा था, जिससे उनकी आयु 1000 वर्ष बढ़ गई। और 1000 साल के बाद 1200 साल की उम्र में प्राचीन महान महारानी को लगा कि उनकी जीवन की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अगर वो इसी तरह चलती रहीं तो उनके जीवन का अंत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एकांत मृत्यु प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला किया, जो 90 साल से भी ज्यादा समय तक चला। यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल से उन्होंने एक साधना तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो उनकी अपनी थी, ग्रेट एम्प्रेस हार्ट सूत्र। यह महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र शुद्ध यिन और शुद्ध यांग दोनों में साधना करता है।
यह एक साधना तकनीक पुस्तिका थी जिसमें यिन और यांग का संयोजन था। उसके और वरुण भगवान के लिए एक साथ साधना करना सबसे उपयुक्त था। दोनों ने मिलकर इसकी साधना की और अंततः सफल हुए। इस प्रकार प्राचीन महान महारानी अपनी प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली मध्याह्न रेखाओं की बेड़ियां तोड़ने में सफल रहीं। अपनी साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद उन्होंने वरुण भगवान के साथ विश्व भ्रमण किया। जब आदर्श और ज्योति ने यहां तक पढ़ा तो वे दंग रह गए। ये अविश्वसनीय था कि प्राचीन महान महारानी यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल जैसी सर्वोच्च तकनीकों को एक साथ मिलाने में सक्षम थीं। ऐसी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ थी। 12 दिव्य स्वर्गों में सर्वोच्च प्रतिभाओं में भी खोज करने पर भी ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति मिलना कठिन था। 12 दिव्य सिद्धांतों की विरासत को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करना, यिन और यांग के संयोजन से साधना तकनीक बनाना तो दूर की बात है। तो ये पुस्तक महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र है। इससे पहले अवशेष परीक्षण के दौरान आकाश राज के पास एक योजना थी। उसके कुल के बुजुर्गों ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अवसर तलाशते हुए महान महारानी हृदय सूत्र का विवरण प्राप्त किया था। इसलिए आकाश राज ज्योति का उपयोग महान महारानी हृदय सूत्र की साधना के लिए करना चाहता था। अगर वो कुछ सतही ज्ञान प्राप्त करने में भी सफल हो जाता तो इससे उसकी साधना का स्तर बहुत बढ़ जाता और वो स्वर्गयुग जगत का शासक बन सकता था। और पूरे स्वर्गयुग जगत में केवल ज्योति, जिसके पास स्वाभाविक रूप से समाप्त मेरिडियन और शुद्ध यिन शरीर था, उसे ये पूरा करने में मदद कर सकता था। जब तक उसने महान महारानी हृदय सूत्र में महारत हासिल कर ली, तब तक उसे ज्योति से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो उसके जीवन काल की लंबाई हो या वो मृत हो या जीवित। और अब ज्योति और आदर्श के ठीक सामने पूरा महान महारानी हृदय सूत्र था। ये साधना तकनीक जो यिन और यांग दोनों में सर्वोच्च थी, पहले से ही स्वर्गयुग जगत की मार्शल आर्ट विरासत से कहीं आगे निकल गई थी। क्या ये मेरे लिए अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई मेरिडियन को जोड़ने का मौका है? ज्योति की उंगलियां कांप उठीं, लेकिन उसे महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र खोलने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी पोशाक ठीक की और किताबों की अलमारी को 3 बार प्रणाम किया। जब योद्धा युद्ध कला में प्रशिक्षित होते थे तो वे स्वर्ग और पृथ्वी का अनादर कर सकते थे, सांसारिक शिष्टाचार का तिरस्कार कर सकते थे, लेकिन वे पूर्ववर्ती ऋषियों का अनादर नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि योद्धाओं ने जो युद्ध विरासत अर्जित की थी वो केवल पूर्ववर्ती ऋषियों के कारण ही प्राप्त हुई थी, जिन्होंने अनगिनत ध्यानात्मक विचारों से गुजरकर उन्हें धीरे धीरे विकसित करने के लिए जोखिम उठाया था। झुकने के बाद ज्योति ने सम्मानपूर्वक महान महारानी हृदय सूत्र को बाहर निकाला और उसे मेज पर सपाट रख दिया। जब विद्वान ऋषियों की पुस्तकें पढ़ते थे तो वे पुस्तक खोलने से पहले धूप जलाने और हाथ धोने की एक रस्म निभाते थे। ऐसा करने से उनका मन शांत होता था और वे ऋषियों के वचनों का अर्थ समझ पाते थे। योद्धाओं के साथ भी यही होता था। ज्योति ने अपनी आंखें खोलने से पहले महान महारानी हृदय सूत्र के सामने लगभग 1 घंटे तक ध्यान किया। जब उसने आंखें खोली तो ज्योति की निगाहें पूरी तरह शांत थीं। हालांकि उसके सामने उसकी किस्मत तय करने वाला एक सर्वोच्च सिद्धांत रखा हुआ था, फिर भी उसने सम्मान और शांति से उसे धीरे से खोला। आदर्श ज्योति के पास थे और उन्होंने प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई इस चौंकाने वाली विरासत को एक साथ पढ़ा। बिना किसी अतिशयोक्ति के ये संपूर्ण महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र का केंद्र था। ये प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सबसे बड़ी संपत्ति थी। महारानी हृदय सूत्र का पहला खंड संपूर्ण साधना तकनीक के सामान्य सिद्धांत थे। इसमें बताया गया है कि कैसे यांग यिन से पहले आया, और जब आदर्श ने यांग तत्व नियम के सामान्य सिद्धांतों को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि जो लिखा था वो था: तांग घाटी से सूर्योदय, दुनिया भर में घूमते हुए, दुनिया पर प्रकाश फैलाते हुए, शानदार शानदार चमक, फुसांग से 10 सूर्य जो शुद्ध यांग के स्वामी है। ये पैराग्राफ अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन ये शब्द जो आकर्षण से भरे थे, आदर्श के लिए बेहद परिचित थे। ये था वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के पीछे सामान्य सिद्धांत। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के पीछे सामान्य सिद्धांत महान महारानी हृदय सूत्र के सिद्धांतों के समान थे। आदर्श की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह असंभव है। हालांकि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक एक प्रभावशाली विरासत थी, लेकिन महान महारानी हृदय सूत्र के स्तर की तुलना में ये उससे कहीं कम थी। अगर वैभव दिव्य पवित्र तकनीक इतनी अद्भुत विरासत होती तो वैभव दिव्य साम्राज्य स्वर्गयुग जगत के दुष्ट गुटों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। स्पष्टतः वैभव दिव्य पवित्र तकनीक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि स्वर्गयुग जगत के विभिन्न गुट उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर ये क्या था? आदर्श, मैंने ये भी देखा। हालांकि मैंने कभी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना नहीं की, फिर भी जब मैं वैभव दिव्य साम्राज्य में था तब मैंने वैभव दिव्य साम्राज्य की मूल विरासत को थोड़ा बहुत समझा था, जिसमें वैभव दिव्य पवित्र तकनीक डेक और डेक्स ड्रैगन ड्रिप टाइगर बोन फिस्ट शामिल थे। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के सामान्य सिद्धांत वास्तव में महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के सिद्धांतों से बहुत मिलते जुलते हैं। वर्षों पहले जब दुर्जय ज्योति को वैभव दिव्य साम्राज्य में ले गई थी
तो उन्होंने एक बार आदर्श के साथ ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का इस्तेमाल करके युद्ध किया था। ज्योति की मार्शल आर्ट की सफलता ने आदर्श को बहुत प्रभावित किया था। ओ महामहिम हृदय सूत्र और वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के केवल पहले 72 शब्द ही समान हैं। उसके बाद सब कुछ अलग है। हालांकि आदर्श ने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के केवल पहले कुछ खंडों में ही महारत हासिल की थी, लेकिन उसने पूरी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक भी देखी थी। इसलिए अब आंखें बंद होने पर भी पूरी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक उसके मन में उभर सकती थी। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से भी अधिक गहन था। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक महारानी हृदय सूत्र से ली गई है। वास्तव में गहनता की दृष्टि से ये उससे कोसों दूर है। हालांकि दोनों साधना तकनीकें निश्चित रूप से संबंधित हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक को वैभव दिव्य साम्राज्य की आधारशिला के रूप में इस्तेमाल किया गया था। समय की कसौटी पर खरा उतरने के बावजूद इसने वैभव दिव्य साम्राज्य को लाखों वर्षों तक फलने फूलने दिया। दरअसल वैभव दिव्य साम्राज्य काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा था। ये बैकवाटर ईस्ट में स्थित था, स्वर्गयुग जगत से दूर और संघर्ष से दूर। इसने स्वर्गयुग जगत में कई गुटों के उत्थान और पतन को देखा था। वैभव दिव्य पवित्र विधि का मूल क्या है? ये वैभव दिव्य साम्राज्य में कैसे प्रकट हुई? ज्योति ने आदर्श से पूछा। हालांकि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक महारानी हृदय सूत्र का एक छोटा सा अंश मात्र थी, फिर भी ज्योति के लिए ये काफी आश्चर्यजनक था। स्वर्गयुग जगत में अनेक पारिवारिक कुल और बड़े गुट थे, लेकिन उनकी किसी भी मूल साधना विधि में महारानी हृदय सूत्र से कोई समानता नहीं थी। वैभव दिव्य साम्राज्य में ये आम अफवाह थी कि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट द्वारा बनाई गई थी और बाद के सम्राटों द्वारा इसमें लगातार बदलाव किए जाते रहे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, वैभव दिव्य पवित्र तकनीक वास्तव में एक अवशेष थी जो संस्थापक सम्राट को एक रहस्यमय क्षेत्र में मिली थी। बाद में मार्शल आर्ट की अपनी समझ के आधार पर उन्होंने अंततः इसे वैभव दिव्य पवित्र तकनीक नाम दिया। आदर्श ने जो उसे वैभव दिव्य शहर में प्राप्त हुई थी। रहस्यमय क्षेत्र। वैभव दिव्य साम्राज्य के आसपास कौन से रहस्यमय क्षेत्र हैं? जहां तक मुझे पता है, वैभव दिव्य साम्राज्य के उत्तर में दिव्य निर्जन क्षेत्र में 2 रहस्यमय क्षेत्र हैं। उनमें से एक उल्का पिंड रसातल है। हालांकि वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं द्वारा इसे खोले जाने की संभावना नहीं है। जहां तक दूसरे रहस्यमय क्षेत्र की बात है, ये वैभव दिव्य नगर के भीतर है और इसे तलवार और कृपाण मकबरा के रूप में जाना जाता है। मैं पहले भी तलवार और कृपाण वाली कब्र में प्रवेश कर चुका हूं। बहुत समय पहले जब वैभव दिव्य नगर की स्थापना हुई थी, तब दोनों कब्रें लूट ली गई थीं। उनमें मौजूद साधना तकनीकें, नियमावलियां और खजाने गायब हो गए थे। तलवार और कृपाण वाली कब्रों की दीवारों पर कृपाण और तलवार के निशान बचे हुए थे। ये निशान बेहद खूबसूरत थे। इनमें उत्कृष्ट तलवार और कृपाण दाव थे जिनसे लोग उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और जहां तक मुझे पता है, शेंतु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उनके जैसा कुछ नहीं बना पाएंगे। जब आदर्श ने ये कहा तो उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ठीक है, लगभग 1 साल पहले उजाड़ जाति के स्वर्ग के राजा शेफर्ड बॉय एक बार उजाड़ जानवरों की सेना के साथ वैभव दिव्य नगर पर पहुंचे और वैभव दिव्य नगर के साधकों को वहां से भगा दिया। अंततः वैभव दिव्य नगर गिर गया और जब शेफर्ड बॉय की सेना पहुंची तो वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी ने शेफर्ड बॉय से पूछा कि वो वैभव दिव्य साम्राज्य को क्यों नष्ट कर रहा है। शेफर्ड बॉय का उत्तर था, क्योंकि मुझे कुछ करना है। मैं सचमुच वैभव को नष्ट नहीं चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य वन्य क्षेत्र के आसपास के कुछ देश मुझे वो करने से रोक रहे हैं जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मैं केवल विनाश ही कर सकता हूं। आदर्श की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए वो चरवाहे लड़के की कही हर बात को हूबहू दोहरा सकता था। जब ज्योति ने यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं। जब शेफर्ड बॉय ने वैभव दिव्य साम्राज्य पर हमला किया तो शेंतु परिवार के कबीले द्वारा उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। यानी वो एकांत प्रशिक्षण में थी, इसलिए उसे बैकवाटर ईस्ट में हो रही घटनाओं के बारे में पता नहीं था। कुछ करने के लिए वो वैभव दिव्य साम्राज्य में खरबों जिंदगियां बर्बाद करने को तैयार था। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्रिया को ढूंढना। ज्योति स्वाभाविक रूप से जानता था कि आदर्श की बहन उजाड़ जाति के शाही वंश से थी। आदर्श ने सिर हिलाया। नहीं, ये बस एक संयोग था कि मेरी बहन प्रिया वैभव दिव्य साम्राज्य में थी। चरवाहे लड़के को शायद शुरुआत में ये पता नहीं था, इसलिए वो मेरी बहन को ढूंढना नहीं चाहता था। लगता है ये कोई बड़ी बात थी। शेफर्ड बॉय ने कहा था, सभी प्रकार के प्राकृतिक जीव मानव अस्तित्व को सहारा देते हैं, फिर भी मनुष्य ने कभी भी स्वर्ग के प्रति ऐसा कोई योगदान नहीं दिया। मनुष्य ने प्रकृति के उपहारों को स्वीकार किया है, लेकिन वे हमेशा अपने स्वार्थों को ही महत्व देते हैं। तुमने प्रकृति से बिना किसी रोक टोक के दोहन किया है और अपने खरबों लोगों के साथ तुमने और भी अधिक दोहन किया है। जीवित रहने के लिए क्या तुम हर पल जीवों की हत्या नहीं कर रहे हो? और तुम जितने जीवों को मारते हो उनकी संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक है। दुनिया बेरहम है, ये हर चीज को तुच्छ समझती है।
किसी शक्तिशाली शक्ति के सामने इंसान सूअरों और कुत्तों से अलग नहीं है। आप दूसरे जीवों को मार सकते हैं क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। अगर दूसरे जीव आपको मारते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्यादा शक्तिशाली हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बड़े बड़े संसार भी ढह सकते हैं। निर्माण, अस्तित्व और फिर विनाश, ये सब स्वर्गीयताओं का ही एक हिस्सा है। उस समय जब आदर्श ने चरवाहे लड़के की बातें सुनी तो उसे केवल यही लगा कि चरवाहा लड़का अपने कार्यों को उचित ठहरा रहा है और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब जब वो उसकी बातों को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहा था तो उसे कुछ अजीब बात का एहसास हुआ। ज्योति को बचाने से पहले के क्षण को याद करते हुए गॉड एडविन टॉवर की आइटम स्पिरिट ने कहा था, समय नहीं है। ऐसा कुछ जिसके लिए प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई सीलबंद ऊर्जा का उपयोग कर दुश्मन को पीछे हटाने के लिए गॉड एडविन टॉवर की आइटम स्पिरिट की आवश्यकता थी। एक रहस्यमय गुट ने गॉड एडविन टॉवर के खिलाफ साजिश रची थी और उसी रहस्यमय गुट से एक सांवला युवक आया था जो एक अज्ञात तरीके से गॉड एडविन टॉवर में घुस गया था। इन सबके बीच क्या कोई संबंध था? भगवान एडविन टॉवर के दूसरे स्तर में सरनी छवियों को याद करते हुए प्राचीन समय में गर्व और दबंग वरुण भगवान ने तलवार के हमले से काले कवच वाले योद्धा का सफाया कर दिया था। एक तलवार का वार जिसने समुद्रों को चीर डाला, 2 तलवारों के वार जिसने स्वर्ग को चीर डाला और 3 तलवारों के वार जिसने चांद और सूरज को नष्ट कर दिया। वो सचमुच बेजोड़ था और उसे नीचा नहीं देखा जा सकता था। नीला इंद्रधनुष रक्त चंद्रमा को भेदता है, बर्फ की ठंड भगवान रसातल को सील करती है। ब्लड मून, रक्त चंद्रमा से सावधान रहें। क्या रक्त चंद्रमा किसी आपदा का प्रतीक था? इन सब बातों को एक साथ जोड़कर आदर्श को लगा कि ये एक तूफान का संकेत था जो धीरे धीरे आ रहा था। हालांकि उन्हें यह अनुमान लगाना कठिन लगा कि प्राचीन काल में क्या हुआ था। इसके अलावा प्राचीन काल में युद्ध कला की विरासत आज की तुलना में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत थी। जिस काल में प्राचीन महान साम्राज्य का अस्तित्व था, उस काल में योद्धाओं की समग्र शक्ति आज की तुलना में स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर थी। तार्किक रूप से सभ्यता के साथ मार्शल आर्ट में भी सुधार होना चाहिए, लेकिन सच तो ये था कि स्वर्गयुग जगत की दुनिया में मार्शल आर्ट पीछे की ओर कदम बढ़ा रही थी और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमजोर होती जा रही थी। इन भारी शंकाओं ने आदर्श को एक अशुभ संकेत का एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य राक्षसी हाथ धीरे धीरे स्वर्गयुग जगत की दुनिया की ओर बढ़ रहा हो। मिस ज्योति, मुझे एक बात याद आ रही है। जब शेफर्ड बॉय ने वैभव दिव्य नगर पर विजय प्राप्त की तो उसने अपनी उजाड़ पशु सेना को वैभव दिव्य साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए नहीं ले जाया था। ये संभवतः मेरी बहन की आपत्ति के कारण हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से शेफर्ड बॉय का एक लक्ष्य यही था और वैभव दिव्य नगर पर विजय प्राप्त करके उसका एक मुख्य लक्ष्य भी पूरा हो गया था। शेफर्ड बॉय की उजाड़ पशु सेना लंबे समय तक वैभव दिव्य नगर में रही थी और किसी को पता नहीं चला कि वो वहां क्या कर रहा था। वैभव दिव्य नगरी में भले ही ढेर सारे संसाधन हो, लेकिन वे चीजें ऐसी नहीं हैं जिन पर चरवाहे के स्तर का कोई व्यक्ति ध्यान देगा। तलवार और कृपाण वाली कब्र के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझता जिस पर उसकी नजर होगी। सबसे विचित्र बात यह है कि शेफर्ड बॉय द्वारा वैभव दिव्य नगर पर कब्जा करने के कुछ दिनों बाद वैभव दिव्य नगर की दिशा में एक तेज प्रचंड बैंगनी किरण उठी। उसके बाद बैंगनी बादलों ने आकाश को ढक लिया। यहां तक कि लाखों मील दूर क्लाउड वाइल्डरनेस में भी यही दृश्य था। उस समय शेफर्ड बॉय द्वारा बचाए जाने के बाद मैं क्लाउड वाइल्डरनेस में भाग जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने वो दृश्य देखा, आकाश को ढके बैंगनी बादल। जब आदर्श ने ये कहा तो ज्योति के दिमाग में कुछ कौंध गया। बैंगनी बादलों का जन्म? क्या तुम बैंगनी बादलों के जन्म की बात कर रहे हो? मैंने वो दृश्य पहले भी देखा है। उस समय ज्योति दुर्जय के साथ बादलों के जंगल में गए थे, क्योंकि बैंगनी बादलों का जन्म बादलों के जंगल में हुआ था। दुर्जय का मानना था कि ये एक ऐसा अवसर था जो ज्योति की समाप्त हुई मध्याह्न रेखाओं को जोड़ सकता था, इसलिए वो ज्योति के साथ वहां पहुंच गए और क्लाउड वाइल्डरनेस में जाने के कारण ही उनकी मुलाकात आदर्श से हुई। ये सही है, ये बैंगनी बादलों का जन्म था। आपको पता होना चाहिए कि कई साल पहले आकाशराज के साथ सगाई के कारण आपको वैभव दिव्य साम्राज्य छोड़ना पड़ा था। आपके गुरु अपने पुराने मित्र मार्क्विस प्रज्ञा के साथ बादलों के जंगल में एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अंत में रहस्यमय क्षेत्र में एक घटना घटी जिसके कारण वरिष्ठ दुर्जय वहां फंस गए। चरवाहे बालक द्वारा वैभव दिव्य नगर पर आक्रमण करने और वैभव दिव्य नगर से बैंगनी किरण के ऊपर उठने के बाद ही बैंगनी बादलों का जन्म बादलों के जंगल में एक बार फिर प्रकट हुआ। इससे वरिष्ठ दुर्जय को भी मुक्त होने में मदद मिली और मैं पर्पल क्लाउड्स के जन्म से आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मुलाकात सीनियर दुर्जय से हुई। इसी वजह से मैं उनके साथ स्वर्गयुग जगत की दुनिया में जा सका और आपसे दूसरी बार मिल सका। बैंगनी बादलों के जन्म के कारण सीनियर दुर्जय आपको बादलों के जंगल में ले आए थे और उन्होंने एक रहस्यमय क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। इस प्रकार हमारी मुलाकात भी बैंगनी बादलों के जन्म के कारण ही हुई।
और बैंगनी बादलों के जन्म के कारण ही सीनियर दुर्जय रहस्यमय क्षेत्र से भाग निकले और मुझे बादलों के जंगल से बाहर लाकर हमारी फिर से मुलाकात करवाई। ये सब नियति जैसा लगता है। जब आदर्श ने पिछले कुछ वर्षों में घटित हुई सारी घटनाओं का वर्णन किया तो ज्योति को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो कभी भी भाग्य के आगे झुकना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे, फिर भी इसने भाग्य को चुनौती देने के उसके दृढ़ संकल्प को कभी कमजोर नहीं किया। हालांकि जब उसका भाग्य प्राचीन काल के साथ जुड़ा हुआ था तो कुछ ऐसा था जिसका विरोध करने में प्राचीन महान महारानी और वरुण भगवान विफल रहे थे, जो वर्तमान तक विस्तारित हो गया था, जो आदर्श और खुद पर आ पड़ा। प्राचीन काल में शुद्ध यांग नियमों की साधना करने वाले वरुण भगवान तथा स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाली याम्योत्तर रेखाओं वाली प्राचीन महान महारानी भी संभवतः इसी पुस्तक शेल्फ के सामने खड़ी रहती थीं। और अब आदर्श, जो शुद्ध यांग नियमों की साधना करता था और वो जिसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई मध्याह्न रेखाएं थीं, भी यहां खड़े थे। ये संयोग मानो भाग्य का कोई अदृश्य हाथ था जो अंधेरे में सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हो। शायद वह और आदर्श प्राचीन काल के भाग्य को दोहराने वाले थे। तो फिर उनका भाग्य क्या था? आदर्श, चलो अभी इन सवालों के बारे में नहीं सोचते। चाहे जो भी हो, अपनी ताकत बढ़ाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यद्यपि वीरान जाति के शेफर्ड बॉय के इरादे अज्ञात थे और सांवले युवक के पीछे के रहस्यमय गुट ने ज्योति को चिंतित कर दिया था, इस समय वो और आदर्श कुछ भी बदलने में असमर्थ थे, क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। केवल वे ही नहीं, बल्कि यदि पूरा लिन परिवार भी ऐसा ही करता तो वे उस सुनामी के सामने असहाय हो जाते जो पूरे स्वर्गयुग जगत को निगल सकती थी। एक योद्धा के लिए उसकी अपनी ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आदर्श और ज्योति ताकत के मामले में प्राचीन महान महारानी और वरुण भगवान की बराबरी कर सकते हैं तो उन्हें भी किसी भी चौंकाने वाली घटना से कोई नुकसान नहीं होगा। ज्योति, तुम सही कह रही हो। आइए प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वरिष्ठ आइटम स्पिरिट को निराश न करें। आदर्श ने सिर हिलाया और महान महारानी हृदय सूत्र पढ़ना जारी रखने ही वाला था कि ज्योति के कान हल्के लाल हो गए। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से कहा, भविष्य में तुम मुझे बस ज्योति कह सकते हो। ज्योति का व्यक्तित्व बचपन से ही ठंडा था। उसे न तो बोलना पसंद था और न ही हंसना। 12 साल की उम्र से जब वो एक युवती बन गई तब भी किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति ने उसे इतने आत्मीयता से संबोधित नहीं किया था। वो लोगों को एकांत का एहसास देती थी जिससे किसी भी पुरुष के लिए उसके करीब आना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि जो लोग ज्योति को अपना आदर्श प्रेमी मानते थे वे भी उससे मिलते ही अवचेतन रूप से उसके प्रति बहुत विनम्र हो जाते थे। ये किसी भी सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी। हालांकि अब आदर्श और ज्योति इस मुकाम पर पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा था। उनका रिश्ता पहले से ही बेहद करीबी था, इसलिए पहली बार ज्योति को लगा कि मिस ज्योति वाला अभिवादन काफी दूर की बात लग रही थी। ठीक है, तो आदर्श अपने पिछले जन्म में एक आधुनिक व्यक्ति था, इसलिए वो शिष्टाचार की ज्यादा परवाह नहीं करता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अभिवादन के इस रूप को स्वीकार कर लिया। ज्योति, चलो महान महारानी हृदय सूत्र पढ़ना जारी रखें। हाँ, ज्योति ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का जिक्र होते ही उसके दिल की लहरें तुरंत शांत हो गईं। जैसा कि आदर्श ने कहा था, वो प्राचीन महान महारानी की विरासत को कम नहीं होने दे सकती थी। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के लिए एक पुरुष और एक महिला को एक साथ मिलकर यिन और यांग का संयोजन करते हुए इसकी साधना करनी होती थी। महिला पक्ष ने शुद्ध यिन साधना तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी साधना करते समय उसका पूरा शरीर शीत क्यू उत्सर्जित करता था जो उसकी सभी मेरिडियन से होकर प्रवाहित होती थी। इसे वास्तव में चरम यिन कहा जा सकता है। यिन सिर्फ शीतलता नहीं थी, ये एक ऐसी चीज थी जो व्यक्ति की क्यूई, रक्त और जीवन की ज्वाला को सोख लेती थी। जब यिन चरम पर पहुंच जाता था तो इसका मतलब शीतलता नहीं बल्कि अंधकार और मृत्यु होता था। अगर कोई योद्धा जो ची और रक्त दोनों में मजबूत हो इतनी तीव्र यिन युआन ची को अपने शरीर में प्रवाहित होने दे तो भी उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। अंततः उसकी जीवन लौ बुझ जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और चूंकि ज्योति के पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे इसलिए ये उसके लिए सहन करना असंभव था। इसी प्रकार जब मनुष्य साधना तकनीक का अभ्यास करता था तो वो शुद्ध यांग पर केंद्रित होता था। ये शुद्ध यांग नियमावली ही थी जो सर्वोच्च महानताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। एक बार इसकी साधना हो जाने पर शुद्ध यांग अग्नि उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती थी और उसके 36,000 रोम छिद्रों से प्रज्वलित शुद्ध यांग ऊर्जा निकलती थी। शुद्ध यांग स्वर्ग के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को भी यांग ईश्वर नियमावली की साधना करते समय इसे सहन करना कठिन लगता था। इसके अलावा यांग ईश्वर नियमावली अत्यंत गहन होने के कारण इसमें निपुणता प्राप्त करना लगभग असंभव था। आदर्श के पास एक उत्तम शुद्ध यांग शरीर था और उसकी सहायता के लिए बैंगनी क्रिस्टल मूल भी मौजूद थे, इसलिए शुद्ध यांग मैनुअल की साधना करते समय उसे स्वाभाविक रूप से सामान्य प्रतिभाओं पर बढ़त हासिल थी। हालांकि इससे उसकी साधना का स्तर बहुत कम होने की समस्या का समाधान नहीं हो सका।
ये उस छोटे बच्चे की तरह था जो अभी अभी चलना शुरू किया है और 1000 पाउंड के पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उस बच्चे में बहुत प्रतिभा थी, फिर भी वो पत्थर को धकेल नहीं पा रहा था और शायद खुद को चोट भी पहुंचा सकता था। यही कारण था कि एकाकी यिन जन्म नहीं दे सका और एकाकी यांग विकास नहीं होने दे सका। इसलिए महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना पुरुष और स्त्री द्वारा अलग अलग नहीं की जानी थी। उन्हें यिन और यांग का एकीकरण करना था। जब स्त्री की यिन ऊर्जा चरम पर पहुंचती तो पुरुष अपनी प्रचुर यांग ऊर्जा का उपयोग करके उसे निष्प्रभावी कर देता। जब पुरुष का शरीर यांग ऊर्जा से जलता तो स्त्री उसे शुद्ध यिन ऊर्जा से पुनर्जीवित कर देती। एक दूसरे की मदद करके दोनों मिलकर अपनी कठिनाइयों से पार पाने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोनों को एक दूसरे की मदद करने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी था। उनकी हथेलियों का संपर्क तो बस शुरुआत थी। उन्होंने महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में जितनी गहराई से साधना की, उनके बीच उतना ही अधिक संपर्क हुआ। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों के पास 360 एक्यूपंक्चर बिंदु होते थे। इन एक्यूपंक्चर बिंदुओं को तदनुसार मिलाना होता था। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना करते समय पुरुष और महिला दोनों को अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बीच मुक्त प्रवाह की अनुमति देनी होती थी। इसका मतलब था कि उनके शरीरों के बीच संपर्क टाला नहीं जा सकता था। अगर वे यिन और यांग ऊर्जा को खाली जगह से भी संचारित करते तो भी ये काम करता, लेकिन संचरण में बहुत नुकसान होता। ये जानना जरूरी था कि मार्शल आर्ट की साधना करते समय, खासकर महारानी हृदय सूत्र जैसी उच्च स्तरीय साधना तकनीक की साधना करते समय, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी असफलता मिल सकती है। असफलता आसानी से मिल सकती है, इसलिए हर काम पूरी लगन से करना जरूरी था। ये वर्णन देखकर ज्योति के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। हालांकि वो स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर थी। इससे पहले जब उसने महारानी हृदय सूत्र का सार समझा था तो उसके मन में पहले से ही कुछ अपेक्षाएं थीं और वो मानसिक रूप से तैयार थी। इसके अलावा ज्योति पहले से ही आदर्श को अपना आजीवन दोस्त मानती थी। वो अब भी ऐसी बातें स्वीकार कर सकती थी। हालांकि जब उन्होंने महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के दूसरे खंड को पढ़ा तो साधना तकनीक एक कदम आगे बढ़ गई। इस समय साधना कर रहे पुरुष और स्त्री दोनों को अपने शरीर के भीतर यिन और यांग ऊर्जा को निरंतर शुद्ध करना था। जो पहले से ही शुद्ध यिन और यांग युआन ची था, उसे एक बार फिर शुद्ध करना था, जो एक गुणात्मक परिवर्तन था। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के अनुसार जब शुद्ध यिन चरम सीमा तक संचित हो जाता है तो ये एक ऐसे जीवन को जन्म दे सकता है जिसमें आत्मा होती है। जब ऊर्जा ने आत्मा का निर्माण किया तो वो कोई तुच्छ चीज नहीं रही। इसका मतलब था कि उसका अपना जीवन था। वो प्राकृतिक नियमों से एक अलग स्तर पर थी। बैंगनी क्रिस्टल को उदाहरण के तौर पर लें तो बैंगनी क्रिस्टल उन ऊर्जाओं को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है जिनमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन जीवन या आत्मा वाली ऊर्जाओं के विरुद्ध चाहे बैंगनी क्रिस्टल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं छीन सकता। प्राचीन महान महारानी ने इस आध्यात्मिक शुद्ध यिन ऊर्जा को जेड मैरो आध्यात्मिक ऊर्जा नाम दिया था। इसी प्रकार शुद्ध यांग ऊर्जा जिसने आत्मा का निर्माण किया को उन्होंने 9 यांग आध्यात्मिक ऊर्जा नाम दिया। जेड मैरो आध्यात्मिक ऊर्जा और 9 यांग आध्यात्मिक ऊर्जा महान महारानी हृदय सूत्र का सार थे। जब पुरुष महिला जोड़ी जो महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना कर रहे थे ने इन 2 ऊर्जाओं का उत्पादन किया तो साधना जारी रखने से पहले उन्हें इसे अपने साथी में स्थानांतरित करना पड़ा। हालांकि इन दोनों ऊर्जाओं को आत्माओं से नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था। हालांकि यिन और यांग में परस्पर आकर्षण था, फिर भी वे विपरीत थे। उन्हें धीरे धीरे एक करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। जब ऊर्जा में जीवन था तो इसका मतलब ये भी था कि वे संवेदनशील थीं। इसके लिए दोनों ऊर्जाओं का संपर्क में आना और एक दूसरे को स्वीकार करना जरूरी था। हालांकि ये बेहद मुश्किल था। इस समय केवल हथेलियों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से संपर्क में रहना बेकार था। इन दोनों ऊर्जाओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने और एक दूसरे से जुड़ने के लिए उसे एक और कदम उठाने की जरूरत थी, जैसे उनके मुंह के जरिए ऊर्जा का स्थानांतरण। इसके लिए दोनों का नग्न होना भी जरूरी था और शायद उन्हें बिना किसी कपड़े के एक दूसरे से अलग किए गले लगना भी जरूरी था। ये देखकर चाहे ज्योति कितनी भी शांत क्यों न रही हो, वो अब इसे शांति से पढ़ने में सक्षम नहीं थी। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसके जेड जैसे बर्फ जैसे चेहरे पर धीरे धीरे लालिमा छाने लगी जो कानों तक फैल गई। आदर्श ज्योति के बगल में खड़ा था और उसने ज्योति के लाल कान देखे। उसके लाल सुंदर कान इतने सुंदर थे कि कोई भी उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि ज्योति शायद ही कभी बोलती या हंसती थी, फिर भी उसका एक दिलचस्प और प्यारा पक्ष था। ज्योति वास्तव में शर्मिंदगी से शायद ही कभी लाल हुई हो। हालांकि वो पहले भी हॉट स्प्रिंग्स में आदर्श के साथ घनिष्ठ संपर्क में रही थी। ज्योति के लिए, जो पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, ये निश्चित रूप से एक बेतुकी बात थी। हालांकि उस समय ज्योति के चेहरे पर बस हल्की सी लालिमा थी। बहरहाल ज्योति का छोटा सा कान ही उसकी उदासीनता का सबूत था। ये उसके मालिक के विचारों का संकेत था और ये भी कि वो अपने चेहरे की तरह शांत नहीं थी।
जहां तक ज्योति की बात है तो ऐसा लग रहा था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए अब उसने आदर्श की ओर देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में दिए गए स्पष्ट वर्णन के सामने वो अब भी शांत दिखाई दे रही थी। वो अब भी अपनी गोरी उंगलियों से एक एक करके पन्ने पलट रही थी। ज्योति के इस दुर्लभ लेकिन प्यारे पक्ष को देखकर आदर्श अपने भीतर एक अजीब सी भावना को उठने से नहीं रोक सका। विशेषकर जब उसने महान महारानी हृदय सूत्र में वर्णित स्पष्ट दृश्यों के बारे में सोचा तो आदर्श का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्योति और आदर्श एक दूसरे से सटे खड़े रहे। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी किताब पढ़ी जो ज्योति के लिए एक प्रतिबंधित किताब थी, लेकिन साथ ही ये एक परम पवित्र तकनीक भी थी। इस शांत दृश्य और बर्फ से ढकी छोटी सी इमारत में साधारण चाय के प्याले रखे थे। जीथर के पास से बहती हल्की हवा ने वातावरण में एक अजीब लेकिन गर्मजोशी भरा एहसास पैदा कर दिया था। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि वो बहुत विचारशील दिखाई देता था या सतह पर वस्तुनिष्ठ कारणों के कारण चीजें करता था, उसके दिल में उसे लगता था कि अगर ऐसी चीजें वास्तव में हुई तो वे निश्चित रूप से चमत्कारी घटनाएं थीं जिनका उसने बहुत स्वागत किया। खासकर ज्योति के साथ आदर्श में एक आंतरिक आकर्षण था जो शुद्ध यिन और यांग के एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण जैसा था। इसे स्त्री पुरुष संबंधों का चरम बिंदु भी कहा जा सकता है। हालांकि त्वचा से त्वचा का संपर्क ही युगल साधना का अंत नहीं था। युगल साधना शब्द मूल रूप से पुरुष और स्त्री के बीच संभोग को संदर्भित करता था, जहां वे एक दूसरे को तरोताजा करने के लिए युआन क्यूई का आदान प्रदान करते थे ताकि उनकी संबंधित साधनाओं में सफलता मिल सके। जहां तक महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र का प्रश्न है, तीसरे खंड में इस समस्या से बचने का कोई रास्ता नहीं था। दरअसल हालांकि प्राचीन महान महारानी और वरुण भगवान मन से एक थे और उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि वे जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, फिर भी दोनों ही मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित थे। वे यौन इच्छाओं से रहित लोग थे, इसलिए यौन मामलों के प्रति उदासीन थे। वे सर्वोच्च मार्शल आर्ट के लिए प्रयासरत थे। दोनों में एक जुड़ाव इसलिए था क्योंकि उनके लक्ष्य समान थे। जब वे दोनों महान महारानी हृदय सूत्र की साधना कर रहे थे तब उन्होंने आंख मूंदकर एक साथ काम किया था, लेकिन जब यिन यांग एकीकरण चरम पर पहुंच गया तो कुछ चीजों से बचा नहीं जा सका। इस बिंदु पर महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि यिन यांग के संयोजन के चरम बिंदु तक पहुंचने के लिए पुरुष और महिला का एक होना आवश्यक है। ये देखकर ज्योति अब अपना संयम नहीं रख पाई। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र पढ़ने से पहले उसने खुद को शांत रहने के लिए तैयार कर लिया था। हालांकि अब इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इस तरह एक पृष्ठ पढ़ने में लगने वाले लगभग आधे समय में ही उसकी गोरी उंगलियां अगले पृष्ठ पर पहुंच चुकी थीं। फिर वो आदर्श के पास खड़ी होकर थोड़ा सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना सिर घुमाए या नहीं। इस बिंदु तक उन्होंने महारानी हृदय सूत्र का लगभग 60% भाग पढ़ लिया था। शेष 40% में आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण के बाद की साधना का विवरण दिया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के संबंध में यिन यांग एकीकरण से संबंधित किसी भी चीज का वो द्वि साधना से अविभाज्य था। ज्योति के कान और भी अधिक लाल हो गए क्योंकि महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में लिखी गई द्विविध साधना में आसनों के साथ साथ ऊर्जा परिसंचरण पर भी गहन ध्यान दिया गया था। ऊर्जा संचार ठीक था, लेकिन 2 साधना मुद्राओं ने ज्योति को बेहद शर्मिंदा कर दिया। दरअसल कई मार्शल आर्ट मैनुअल में साधना के सूत्र और साथ ही वे क्रियाएं भी शामिल होती थीं जो इसे सीखने वाले को करनी चाहिए। कुछ मैनुअल में तो मानव आकृतियां भी बनाई जाती थीं जो बताती थी कि एक योद्धा को क्या करना चाहिए। यद्यपि महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में ऐसा नहीं किया गया था, फिर भी यिन यांग ऊर्जा परिसंचरण के साथ वर्णन पहले से ही इतना स्पष्ट था कि ज्योति को युगल साधना के लिए आवश्यक आसनों को समझने में सहायता मिली। कुछ आसन अपने आप में कुछ खास नहीं थे, लेकिन अगर वो उन्हें आदर्श के सामने करती तो चीजें अलग होती। एक अन्य दुनिया की लड़की के लिए जो आमतौर पर गर्व और उदासीन थी, ये कार्य करना ज्योति की शर्म की भावना को चुनौती देना था। जितना ज्यादा वो पढ़ती गई, ज्योति को इसे स्वीकार करना उतना ही मुश्किल होता गया। इससे उसकी सांसें अस्त व्यस्त हो गईं और वो और ज्यादा शर्मिंदा होती गई। आखिरकार वो इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने झट से वो पुरानी किताब बंद कर दी। साधारण कवर बहुत अच्छी बनावट वाला था, इसलिए चाहे वो इस क्लासिक कैनन को कैसे भी देखे, ज्योति को ये कल्पना करना कठिन लगा कि ये अपने कवर से एक निषिद्ध पुस्तक थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसकी पीठ आदर्श की ओर 30 सेकंड तक रही, फिर आखिरकार वो बिना उस शर्मिंदगी और तनाव के सामने आ पाई। तभी वो धीरे से आदर्श की ओर मुड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी स्पष्ट विषय वस्तु देखी ही न हो, और आदर्श से बेपरवाही से कहा, महारानी हृदय सूत्र के अंतिम भाग की विषय वस्तु के लिए साधना स्तर का बहुत ऊंचा स्तर चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम इसकी साधना कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल इसे न देखें। अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। आइए पहले धीरे धीरे शुरुआती विषय वस्तु की साधना करें। ठीक है ज्योति, तुम सही हो। ज्योति की प्रतिक्रिया देखकर आदर्श को यह बहुत दिलचस्प लगा।
बेशक ज्योति पहले से ही ऐसी मुश्किल में थी, तो आदर्श हंसकर उसे और शर्मिंदा नहीं करेगा। उन्होंने उसी शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, मैं किसी भी समय खेती कर सकता हूं। ज्योति ने सिर हिलाया और अवचेतन रूप से अपने थोड़े गर्म कानों को छुआ और महान महारानी हृदय सूत्र उठा लिया। महारानी हृदय सूत्र की साधना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण से पहले वास्तविक द्विविध साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्योति अब भी इन बातों को स्वीकार कर सकते थे। जैसे ही ज्योति ने महान महारानी हृदय सूत्र उठाया, इस सुंदर छोटी इमारत में प्रकाश का एक और द्वार प्रकट हुआ। ठंडी आवाज ने पहले कहा था कि आदर्श और ज्योति को 3 भव्य हॉल में प्रवेश करने का अधिकार है। प्रकाश का दूसरा द्वार स्पष्ट रूप से अंतिम भव्य हॉल की ओर जाता था। ज्योति और आदर्श के लिए महान महारानी रहस्यलोक के अंतिम पुरस्कारों में विविधता कम थी। कोई अमृत या गोलियां नहीं थीं। हथियारों के रूप में केवल सूर्य शूटिंग 9 मृत्यु धनुष था। सबसे महत्वपूर्ण चीज महान महारानी हृदय सूत्र थी, जो महान महारानी रहस्यलोक का मूल था। अमृत और हथियार तो विदेशी वस्तुएं ही थीं, केवल अपनी अर्जित शक्ति ही महत्वपूर्ण थी। अब अंतिम भव्य हॉल में क्या अवसर हो सकते हैं? ज्योति और आदर्श ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर एक दूसरे का हाथ थामे प्रकाश के द्वार से अंदर चले गए। जिस क्षण वे प्रकाश के द्वार से गुजरे, आदर्श और ज्योति ने तीव्र युआन क्यूई उतार चढ़ाव महसूस किया। इस भव्य हॉल को पत्थर का कक्ष कहना ज्यादा उचित होगा। इसका आंतरिक भाग बहुत सादा था। एक पत्थर की मेज और कुछ पत्थर की बेचें थीं। इतने लंबे समय के बाद भी ये पत्थर के फर्नीचर बिल्कुल साफ थे। उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। ये पता नहीं था कि इस जगह की रक्षा कोई सुरक्षा कवच कर रहा था या फिर किसी वस्तु आत्मा ने इसे साफ किया था। पत्थर के उस कमरे में एक बगल वाला कमरा था। उस बगल वाले कमरे में प्रवेश करते ही आदर्श और ज्योति अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। ये पार्श्व कक्ष आदर्श की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। पार्श्व कक्ष के बीच में एक बड़ा सा फ्यूटन था। फ्यूटन लगभग 4 से 5 मीटर व्यास का और लगभग आधा मीटर मोटा था। काफी समय बीत जाने के बावजूद ये फ्यूटन अभी भी बेदाग था। ये फ्यूटन 9 क्रांतियों वाले रेशम कीट के रेशम से बना है। ये रेशम मुलायम और चमकीदार है। ये पानी, आग और धूल से अछूता रहता है। ये हमेशा नया जैसा ही दिखेगा। इसके अलावा इसकी रक्षा करने वाली संरचनाओं के साथ ये फ्यूटन करोड़ों साल बाद भी वैसा ही बना रहेगा। ज्योति के बोलते ही आदर्श खुद को रोक नहीं पाया और उसने बड़े फ्यूटन को छू लिया। उसे छूते ही वो चिकना और ठंडा था, मानो पहाड़ों से बहते झरने का पानी छू रहा हो। हालांकि फ्यूटन 9 क्रांतियों वाले रेशम कीट के रेशम से बना था, लेकिन आदर्श और ज्योति के दंग रह जाने का कारण यही नहीं था। वे इसलिए दंग रह गए क्योंकि फ्यूटन से कुछ ही दूरी पर 2 चरम बिंदु आपस में जुड़े हुए थे। एक तरफ 10 मीटर की त्रिज्या वाला लावा पूल था। ये अज्ञात था कि ये लावा कुंड कितना गहरा था। इसमें मौजूद लावा शांत और स्थिर था। इससे एक सुनहरी चमक निकल रही थी। इसके पास जाते ही एक अत्यंत गर्म और भयावह शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रवाह अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस होता था। यहाँ तक कि आदर्श, जिसका शरीर शुद्ध यांग जैसा था, भी ये देखकर स्तब्ध रह गया। स्पष्टता ये लावा पूल उस लावा झील से कई गुना अधिक गर्म था जिसे आदर्श ने गॉड एडविन टावर के दूसरे स्तर पर देखा था। ऐसे लावा पूल में कूदना एक बड़ी चुनौती थी। और लावा पूल के दूसरी ओर एक बर्फ की परत थी जो 10 मीटर के दायरे में फैली हुई थी। ये बर्फ पूरी तरह नीले रंग की थी और बिल्कुल साफ थी। ये नीले ठंडे जेड के एक विशाल टुकड़े जैसा लग रहा था। सबसे विचित्र बात यह थी कि नीली बर्फ के भीतर कई चीजें बंद थीं। वहां हर तरह की वनस्पतियां, जीव जंतु थे। यहां तक कि पहाड़, झीलें और नदियां भी थीं। ये एक छोटी सी दुनिया की तरह था जो अचानक बर्फ में जम गई हो। इससे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया का सारा जीवन और परिदृश्य उसी अवस्था में है जैसे वे जमने से पहले थे। पहाड़ों और नदियों को नजरअंदाज करते हुए, विभिन्न जीवों को देखते हुए, उनमें से कुछ धूल के कण के आकार के थे। लेकिन जब आदर्श ने अपनी आंखों से ध्यान केंद्रित किया और सावधानीपूर्वक अवलोकन किया, तो वो पंख, आंखें और यहां तक कि शल्कदार बनावट भी देख सका। वे सजीव थे। ये न तो असली जीवित प्राणी है और न ही ये बर्फ की चादर में बंद कोई दुनिया है। ये प्राकृतिक नियमों द्वारा तब निर्मित होता है जब शुद्ध यिन अत्यधिक मात्रा में संचित हो जाता है। ज्योति ने बर्फ को छुआ और कड़कती ठंड ने उसे शुद्ध यिन नियमों की अनुभूति प्रदान की। प्रकृति की अद्भुत शक्ति जादुई थी। ब्रह्मांड शून्य से बना था। अराजकता और शून्यता से एक विशाल दुनिया का उदय हुआ जो हर तरह से शानदार थी। इसमें खगोलीय पिंड, जल स्रोत, हवा, बारिश और बिजली थी। हर तरह के जीव जंतु थे, साथ ही बुद्धिमान जीवन भी। और प्रकृति के इन जीवन और शक्तियों ने सदैव परिवर्तनशील लेकिन शानदार आश्चर्यों का सृजन किया तथा सुंदर सभ्यताओं का निर्माण किया। और ये सब अत्यंत आवश्यक नियमों द्वारा नियंत्रित था। ये लंबे समय में अराजकता से धीरे धीरे विकसित हुए। बर्फ की तह में नियम होने के बाद उसमें सृजन की शक्ति भी थी।
कौन ये संदेह कर सकता है कि अनंत काल के बाद ये बर्फ की तह एक वास्तविक दुनिया को जन्म नहीं देगी। ये सचमुच एक अद्भुत जगह है। शुद्ध यिन और शुद्ध यांग, अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। लाखों वर्षों के बाद भी ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाए हैं और ये अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। एक ऐसा समूह जो इन सबका पालन कर सके, वो सचमुच अविश्वसनीय है। प्राचीन महान महारानी और वरुण भगवान की यिन यांग नियमों की समझ को समझना असंभव सा लगता है। आदर्श ने दिल की गहराइयों से आह भरी। इसमें कोई शक नहीं कि ये तीसरा भव्य हॉल असल में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का कक्ष था। इस पत्थर के कक्ष में अभ्यास करने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त होता। शुद्ध यांग लावा पूल और अत्यधिक ठंडे बर्फ के बिस्तर से उनकी खेती की तकनीक में तीव्र गति से सुधार हो सकता था। जहां तक बीच में स्थित फ्यूटन की बात है, वो स्थान था जिसका उपयोग आदर्श और ज्योति तब कर सकते थे जब उन्हें अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करना होता था, साथ ही जब उन्हें युगल साधना की आवश्यकता होती थी। ज्योति को ये बात साफ तौर पर पता थी। 9 क्रांतियों वाले रेशम कीट के रेशम से बने बड़े फ्यूटन को देखकर उसके कान थोड़े लाल हो गए, क्योंकि उसका मन अजीब अजीब बातें सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब आदर्श के पास पहले से ही वरुण टोकन था, जो उसे महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र और गॉड एडवेंट टॉवर में मुफ्त पहुंच की अनुमति देता था। वरुण टोकन के साथ वो इस कक्ष में प्रवेश कर महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना कर सकता था। ये कक्ष उन दोनों का एक निजी स्थान बन जाता। यहां युगल खेती करने से कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। ये दृश्य देखकर आदर्श के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से अनंत बैंगनी स्वर्ण औषधि का डिब्बा निकाला। औषधि का डिब्बा खोलते ही शुद्ध यांग ऊर्जा का एक प्रवाह और एक मादक सुगंध निकली। औषधि के डिब्बे में वो लाल कमल था जिसे आदर्श ने ईश्वर आगमन मीनार के दूसरे तल से तोड़ा था। यही है। जब ज्योति ने लाल कमल देखा तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। बेहद ठंडे बर्फीले मैदानों में आदर्श ने उसे पहले ही बता दिया था कि इसी लाल कमल के बीजों ने उसकी जान बचाई थी, और ये पहली बार था जब ज्योति ने लाल कमल देखा था। ज्योति, ये लाल कमल एक स्वर्गीय खजाना है। इसका जन्म गॉड एडवेंट टॉवर की दूसरी मंजिल पर स्थित एक लावा झील में हुआ था। ये अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करके विकसित हुआ है। इसे उगाना आसान नहीं था और हम इसके ऋणी हैं। मैं इसे यहीं उगाने की योजना बना रहा हूं। सदाबहार बैंगनी सोने का दवा का डिब्बा लाल कमल की जीवन शक्ति को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता था। हालांकि जैसे जैसे आदर्श लगातार लाल कमल से बीज तोड़ता रहा, उसके प्रकंद की चमक थोड़ी कम होती गई। यद्यपि ये केवल एक हर्बल पौधा था, लेकिन अतीत में सभी प्रकार के कारणों के कारण आदर्श इसे अमृत में परिष्कृत करने का साहस नहीं कर सका। फिर लाल कमल को यहां जड़ जमाने देने से न केवल कक्ष की शुद्ध यांग ऊर्जा शुद्ध होगी, बल्कि जब वे फिर से परिपक्व होंगे तो वो उसके बीज भी तोड़ सकेगा। ये एक ऐसा खजाना था जिसका उपयोग उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। ये एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। चूंकि ये कक्ष भविष्य में आदर्श और ज्योति की निजी दुनिया बन जाएगा, इसलिए ये लाल कमल उन दोनों के लिए एक शानदार लेकिन व्यावहारिक पौधा होगा। ठीक है, आदर्श के विचार ज्योति के इरादों के अनुरूप थे। इस प्रकार आदर्श ने अनंत बैंगनी सोने की दवा की पेटी से लाल कमल निकाला और उसे लावा कुंड में रख दिया। लावा कुंड में प्रवेश करते ही लाल कमल किसी मछली की तरह लग रहा था जो बहुत दिनों बाद पानी में लौटी हो। उसने चुपचाप अपनी लंबी जड़ें लावा कुंड में गहराई तक फैला दी। लावा कुंड गॉड एडवेंट टॉवर की दूसरी मंजिल पर स्थित लावा झील से कहीं ज्यादा उच्च गुणवत्ता का था। ये लाल कमल लंबे समय से जीवित था, इसलिए इसमें कुछ बुद्धि थी। विकास की इस नई भूमि पर आकर यह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसने विशाल और सर्वोच्च शुद्ध यांग ऊर्जा को लालच से लावा कुंड में समाहित कर लिया और उसके बाद खिले फूल आग की तरह चमकीले थे। लाल कमल को फिर से जीवित और पहले से भी बेहतर होते देखकर आदर्श बहुत प्रसन्न हुआ। वो ज्योति की ओर मुड़ा और बोला, ज्योति, समय बहुत कीमती है। चलो अब साधना शुरू करते हैं। खेती? ज्योति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। उसने अवचेतन रूप से अपनी बाहों में रखी महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र पुस्तक पर नजर डाली। उस क्षण उसका हृदय एक युवा उछलती हुई हिरणी की तरह था। हालांकि उसने इस निषिद्ध पुस्तक का अभ्यास करने की मानसिक तैयारी पहले ही कर ली थी, फिर भी जब उसे तुरंत शुरू करने के लिए कहा गया तो वो कुछ घबरा गई। यह सही है, ये कक्ष स्पष्ट रूप से हमारे लिए महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना हेतु तैयार किया गया है। ईश्वर आगमन मीनार से निकलने से पहले हम महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के एक छोटे से अंश में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योति ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। महारानी हृदय सूत्र की प्रारंभिक सामग्री के बारे में सोचते हुए उन्हें स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान था। वे केवल अपने अंगों के माध्यम से शारीरिक संपर्क में रहने वाले थे, साधना संभोग तक नहीं। वो बड़े फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठ गई, जबकि आदर्श उसके सामने बैठा था। ज्योति, तुम्हारा साधना स्तर क्या है?
अपने स्वर्गीय नेत्र और बैंगनी क्रिस्टल मूल का उपयोग करते हुए आदर्श को ज्योति की साधना का अनुमान था, लेकिन चूंकि वो ज्योति के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो अभी भी इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। इसलिए उसने ज्योति के साथ इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया। मैं दाओ बीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हूं। वास्तव में अगर मैं चाहूं तो मैं दाओ बीज क्षेत्र के मध्य चरणों में प्रवेश कर सकती हूं। कई मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने साधना स्तर को दबा देते थे। स्वाभाविक रूप से इसके अपने कारण थे। हालांकि इतिहास में ऐसे बेजोड़ अभिजात वर्ग भी रहे हैं जिन्होंने लोगों को पीछे छोड़ दिया, अपनी प्रगति में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने समकालीनों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो फिर आकाश राज के बारे में क्या? आदर्श ने फिर पूछा। आदर्श अभी भी नहीं जानता था कि आकाश राज का साधना स्तर क्या था। वैभव दिव्य साम्राज्य में जब वो पहली बार आकाश राज से मिला था, आकाश राज स्वर्गयुग जगत के एक उच्च वर्ग से आया एक उद्धारकर्ता था। वैभव दिव्य साम्राज्य के सम्राट को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ता। उसकी तुलना में आदर्श की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत दूर थी। उसे ये जानने का भी अधिकार नहीं था कि आकाश राज का साधना क्षेत्र क्या था। हालांकि अभी हालात अलग थे। आदर्श की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ गई थी और लिन परिवार में उसकी हैसियत एक प्रमुख शिष्य की थी। उसने लिन परिवार की कुलमाता का उच्च सम्मान प्राप्त कर लिया था, इसलिए आकाश राज की तुलना में अब उनके बीच केवल उनकी उम्र का ही अंतर था। आकाश राज दाओ बीज क्षेत्र के शिखर पर है। वो अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से बस कुछ ही दूर है। दाओ बीज क्षेत्र का शिखर? तो फिर ज्योति, तुम्हारी तुलना में अंतर इतना बड़ा नहीं है। आकाश राज ज्योति से काफी बड़े थे और दोनों में बस 2 छोटे क्षेत्रों का अंतर था, इसलिए आदर्श ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ज्योति ने कहा, मुझे लगता है दरअसल इसकी एक वजह यह है कि एक बार जब कोई योद्धा ताओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाती है। दूसरी बात, मेरी साधना की गति आकाश राज से भी तेज है। उसी उम्र में मेरा साधना क्षेत्र उससे भी आगे निकल गया था। आकाश राज की साधना स्थिरता पर केंद्रित है। उनकी नींव इससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। आकाश राज स्वर्गयुग जगत में अपनी दृढ़ और स्थिर साधना के कारण प्रसिद्ध हुए। अपने स्तर से ऊपर के किसी व्यक्ति से लड़ने की बात करें तो अपनी आयु के लोगों के बीच उनकी युद्ध क्षमता अतुलनीय है। जब आकाश राज ने पहली बार दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उन्होंने एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक प्रतिद्वंद्वी परिवार के सर्वोच्च दाओ बीज क्षेत्र के योद्धा को हरा दिया था, जिससे उन्हें सिर्फ एक ही लड़ाई में प्रसिद्धि मिल गई थी। उसने दाओ बीज क्षेत्र के शुरुआती दौर में एक शीर्ष दाओ बीज को हराया था। आदर्श ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ऐसा लग रहा था कि आकाश राज में वाकई कोई काबिलियत थी कि वो शेंतु परिवार के कुल की युवा पीढ़ी के बीच इतना रुतबा रखता था। हालांकि इस साल आकाश राज को कष्टों की कोई कमी नहीं थी। अगर वो अपनी ताकत वापस पा लेता तो ये पहले से ही बहुत अच्छा होता। ज्योति में युआन क्यूई जमा करने और यहाँ गॉड एडविन टॉवर में दाओ बीज क्षेत्र तक पहुंचने की योजना बना रहा हूं। जब ज्योति ने यह सुना तो वो चिंतित हो गई। क्या तुम अब दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? आदर्श सिर्फ 16 साल का था। स्वर्गयुग जगत के प्रतिभाशाली लोगों में 20 साल की उम्र से पहले दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करना पहले से ही एक बेहद तेज गति थी। उदाहरण के लिए आकाश राज, जो स्थिर साधना पर जोर देते थे, 21 साल की उम्र में दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अगर आदर्श सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाते तो वे उनसे 5 साल तेज होते। ये कोई मामूली बात नहीं होगी। आदर्श ने कहा, युआन फाउंडेशन पर एक दाओ बीज बोने के लिए दाओ बीज वास्तव में नियमों का संघनन है। ये नियमों के बारे में व्यक्ति की अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं शुद्ध यांग नियमों की साधना करता हूँ और मेरे पास पहले से ही एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर है। इसके अलावा यांग ईश्वर नियमावली 9 अधोलोक पवित्र नियमावली से प्राप्त महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना, जो 12 सर्वोच्च महान दाओ की सर्वोत्तम साधना तकनीकें थीं, से संघनित शुद्ध यांग दाओ बीज निश्चित रूप से गुणवत्ता में कमतर नहीं होगा। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ज्योति ने भौहें चढ़ाईं। उसकी धारणा के अनुसार स्वर्गयुग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्तियां भी इतनी कम उम्र में ताओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाईं। इससे भविष्य में मार्शल आर्ट साधना में गुप्त खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि आदर्श ने ज्योति की चिंताओं पर बस अपना सिर हिलाया। उसने कहा, जब वरिष्ठ वरुण भगवान ने 12 स्वर्गों का विस्तृत विवरण दिया ज्योति, तो क्या तुम्हें लगता है कि यांग गॉड स्वर्ग के अद्वितीय कुलीन लोग अपने दाओ बीज को संघनन करने से पहले 20 साल की उम्र तक इंतजार करेंगे? जब आदर्श ने प्रश्न का उत्तर दिया तो ज्योति का हृदय थोड़ा कांप उठा। उसने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा। वास्तव में यांगदेव के स्वर्ग के कुलीन लोग, चाहे साधना की गति के मामले में हो या नियमों की समझ के मामले में, स्वर्गयुग जगत के योद्धाओं से कहीं आगे होंगे। वे 20 की उम्र में युआन के मूल क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं टिकेंगे। हालांकि ज्योति के दिल के धड़कने का यही कारण नहीं था। कारण ये था कि जब आदर्श ने ये शब्द कहे थे, तब तक वो अवचेतन रूप से खुद को यांग देवता, स्वर्ग के कुलीनों के समान स्तर पर रख चुका था। आदर्श को स्वर्गयुग दुनिया का योद्धा भी नहीं माना जाता था। उसका जन्म बैकवाटर ईस्ट में क्लाउड वाइल्डरनेस नामक जगह पर हुआ था।
क्लाउड वाइल्डरनेस में भी वो एक साधारण नागरिक ही था। यकीनन उसकी शुरुआत दुनिया के सबसे दुर्गम और असहनीय उजाड़ जंगल से हुई थी। इसके बावजूद उनमें अभी भी महत्वाकांक्षा और उत्साह था। तुम सही कह रहे हो, मेरा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण था। मैं लिन परिवार में पैदा हुई थी और हालांकि मेरी जन्म रेखाएं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी हैं, मैंने कभी भाग्य के आगे घुटने नहीं टेके। मुझे विश्वास था कि मेरा हृदय दृढ़ है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूं। वरुण भगवान की हस्तलिखित पुस्तक में यांग देवता के स्वर्ग का जिक्र था, जिसके लिए ज्योति बहुत तरसती थी। वो मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए दृढ़ थी, तो वो अपनी दृष्टि को एक छोटे से स्वर्गयुग संसार तक कैसे सीमित कर सकती थी। ज्योति ने आदर्श के सामने महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र का पहला खंड पलटा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली आदर्श की हथेली से छू गई। ज्योति की पोशाक की आस्तीनें चौड़ी थीं, इसलिए जब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं तो आदर्श के कोण से वो उसकी आस्तीनों के अंदर देख सकता था। आस्तीनों में गहराई तक पहुंचती सफेद जेड जैसी बाहें देखकर किसी को भी उनकी याद आ जाती थी। आदर्श को उसकी एक जेड जैसी बाह के अंदरूनी हिस्से में एक आकर्षक छिपकली का सिनेबार भी हल्का सा दिखाई दे रहा था। ये किसी खूबसूरत जन्मचिन्ह जैसा था। आदर्श जानता था कि ये एक पवित्रता चिन्ह है। लिन परिवार जैसे बड़े कुल में वे एक खास छिपकली को सिनेबार पाउडर खिलाते थे, जिससे उसका शरीर लाल हो जाता था। बाद में वे उसे कुचलकर छोटी लड़की के शरीर में डाल देते थे, जिससे वो पवित्रता चिन्ह बन जाता था। ये पवित्रता का निशान स्वाभाविक रूप से कभी नहीं मिटता था, केवल पुरुष के साथ संभोग करने पर ही ये मिटता था। उसकी बाह पर यह छोटी सी छिपकली बर्फ में खिले लाल बेर की तरह लग रही थी। बेहद खूबसूरत थी। हमेशा की तरह ज्योति की हथेलियां पानी की तरह ठंडी थीं। वे मुलायम भी थीं, मानो उनमें कोई हड्डी ही न हो। इसके विपरीत आदर्श की हथेलियां जलती हुई आग की तरह थीं। जब उनकी हथेलियां एक दूसरे से टकराईं तो एक अजीब सा एहसास हुआ। उनकी हथेलियों में यिन यांग ऊर्जा का मिश्रण हुआ। दोनों की शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी और उनकी धारणा भी उच्च थी। महारानी हृदय सूत्र के प्रथम खंड की साधना करते समय उन्हें किसी भी चीज से बाधा नहीं हुई, इसलिए उनकी साधना का स्तर तेजी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के वर्णन के अनुसार आदर्श के हाथ ज्योति की सफेद भुजाओं के साथ ऊपर की ओर बढ़े और ज्योति की ढीली आस्तीन में चले गए। आदर्श ने ज्योति की कोमल ऊपरी भुजाओं को धीरे से छुआ। उसकी उंगलियां ज्योति की बगलों और धड़ के किनारों तक पहुंच गई थीं। ये महिलाओं के लिए एक संवेदनशील जगह थी, इसलिए जब आदर्श के हाथ इस जगह पर पहुंचे तो अनुभवहीन ज्योति घबरा गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर आदर्श के हाथ जरा भी आगे बढ़ते तो वो उसकी छाती पर मौजूद जेड चोटियों को पकड़ सकता था। उसके हाथों के पास आने लेकिन स्पर्श न करने के एहसास से ज्योति की सांसें तेज हो गईं। थोड़ी सी घबराहट के कारण उसकी बाहों पर छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो गए। आदर्श, जो ध्यान में था, अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। महान महारानी हृदय सूत्र की साधना करते समय उसकी युआन क्यू ज्योति की युआन क्यू के साथ मिश्रित हो रही थी, इसलिए उसके शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य परिवर्तन को वो महसूस कर सकता था। ज्योति के शरीर से भाप निकलती देख उसका चेहरा हल्का लाल और कपड़े हल्के गीले देखकर ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में कोई आवेगपूर्ण विचार नहीं थे। हालांकि आदर्श ने अपने पिछले जन्म में इंटरनेट से ही हर तरह की शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि ज्योति ने आदर्श के अलावा किसी और पुरुष का हाथ भी नहीं पकड़ा था। इसलिए मनः स्थिति के मामले में वो स्वाभाविक रूप से आदर्श से अतुलनीय थी। ज्योति, तुम्हारी सांसें थोड़ी अस्त व्यस्त हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस स्तर पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। आदर्श ने ज्योति से संवाद करने के लिए युआन क्यूई ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने से पहले एक पल सोचा। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना करते समय वे बोल नहीं सकते थे, वरना वे असफल हो जाते। ज्योति बहुत शर्मिंदा हुई। उसने मन ही मन खुद को बेकार समझकर दोषी ठहराया। ये महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र का केवल पहला खंड था, फिर भी आदर्श शांति से अपनी ऊर्जा का संचार कर सकता था और एक मासूम दिल से साधना कर सकता था। जहां तक उसकी बात है, वो इस समय उन शर्मनाक बातों के बारे में सोचकर बेचैन महसूस कर रही थी। अगर आदर्श को पता चल जाता तो उसके पास अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होती। ये विचार मन में कौंधने के बाद ज्योति ने जोर से अपने दिल को शांत किया। आदर्श के साथ काम करने के लिए अपनी शुद्ध यिन ऊर्जा को प्रसारित करते हुए उसने अपनी छाती के दोनों ओर जलन को सहन किया। उनके शरीर की युआन क्यूई लहर दर लहर प्रवाहित होती रही और अधिक से अधिक शुद्ध होती गई। लगभग हर 2 घंटे में आदर्श अपनी युआन क्यूई में बदलाव महसूस कर सकता था। युआन क्यूई की इस भयानक गति से आदर्श बहुत हैरान था। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र वास्तव में एक विरासत पुस्तिका थी जो सर्वोच्च महान दाव से ली गई थी। ये वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से कहीं बढ़कर थी। हालांकि चूंकि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक उसी स्रोत से आई थी जिससे महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र आया था, इसलिए आदर्श की दीप्तिमान सूर्यची महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना के साथ पूरी तरह से मेल खा सकी। आदर्श के लिए ये एक सुखद आश्चर्य था।
आदर्श को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर में बैंगनी क्रिस्टल के अंदर की ठंडी ऊर्जा में एक अजीब बदलाव आएगा, क्योंकि वो महान महारानी हृदय सूत्र की साधना कर रहा था। ये ऊर्जा उस शीत विष से थी जो बैंगनी क्रिस्टल ने संघनित किया था जब उसे आकाश राज द्वारा 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली खाने के लिए मजबूर किया गया था। और अब ये शीत विष धीरे धीरे शुद्ध यांग ऊर्जा में समाहित हो रहा था, क्योंकि यिन ऊर्जा आपस में मिश्रित होने लगी थी।